नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से दोस्तों हम फिर से आज एक नए किरदार को लेकर आपके पास हाजिर हो चुके हैं। आज की हार्वेस्ट की हम शुरुआत तो करेंगे इसी नए किरदार से, मगर उससे पहले इसका अपडेट दिखाते हैं। यह है बचलू यानी कि पोई। अंग्रेजी में इसे हम मालावर स्पिनच के नाम से जानते हैं। जब बारिश में हमें सागों की कमी खलती है उस वक्त ये जो साग हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये उस कमी को पूरी कर देते हैं, क्योंकि इसका हर एक भाग खाने योग्य है। ये इसी प्रकार से बेलों में बढ़ते हैं। इसके पत्ते हम सागों की तरह सेवन करते हैं। ये ठीक अरबी की पत्ती की तरह ही हमें गुण पहुंचाता है। जिस प्रकार से एक अरबी का जो पौधा होता है उसका हर एक भाग खाने योग्य होता है, उसी प्रकार से पोई का हर एक भाग खाने योग्य है। बहुत ही गुणकारी होता है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, मगर आपको इसी प्रकार से कुछ रस्सियाँ डालनी पड़ेंगी। ये लताओं की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे और ये बरसात के दिनों में सबसे उत्तम होता है इसको लगाना। आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। आपने अगर अभी तक इसको अपने गार्डन में शामिल नहीं किया तो देर किस बात का। बरसात समाप्त हो जाए, बरसात ख़त्म हो जाए, उससे पहले आप इसको अवश्य लगा लीजिए, ताकि आपको भरपूर तरीके से इसके स्वाद का आनंद भी मिलता रहे और इसके गुणों का लाभ भी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसको हार्वेस्ट करते हैं। ये बंधा हुआ है। आज हम ऊपर से 3 डालियों को काटते हैं और आप इसको मिक्स वेज में डालकर इसका सब्जी बना सकते हैं। आप या तो इसी का एक सब्जी बना सकते हैं। आप इसके पत्तों को पकोड़े के रूप में भी खा सकते हैं। जिस प्रकार से हम अरबी के पत्तों का पकोड़ा बनाते हैं, आप उसी प्रकार से इसके पत्तों का भी पकोड़ा बना के खा सकते हैं। और भी तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। आज हम व्यंजनों पर चर्चा नहीं करेंगे। इसको हम हार्वेस्ट करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये कितने अधिक है। ये देखिए दोस्तों, तो ये बहुत ही अधिक हैं। ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने लंबे हैं। 3 डंठल को हमने काट लिया है अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसको और छोटे छोटे पार्ट में हम काटेंगे अंतिम में। उससे पहले हमारे और भी कुछ हार्वेस्ट कतार में खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, सागों को काटते हैं। आज हम चौलाई को फिर से हार्वेस्ट करेंगे। बरसात के दिनों में कीड़ों का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे बहुत सारे चौलाई को कीड़ों ने बर्बाद भी कर दिया है, मगर फिर भी हमें परिणाम तो अच्छे ही मिल रहे हैं। यानी कि बहुत सारे साग अभी भी हमारे जीवित हैं। हम उनसे हार्वेस्ट भी ले रहे हैं और हम समय समय पर उनको काट छाँट भी कर रहे हैं, यानी कि कंटेनर्स को हम साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि बरसात में हम सागों का कम सेवन करते हैं और इसीलिए हमारे पास जो भी साग मौजूद हैं हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनसे हम जितना हो सके हार्वेस्ट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ कंटेनर्स को खाली करके फिर से हम दोबारा से उनको तैयार कर रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में हम फिर से उस पर नए नए सागों को भी बोएंगे। घर के छत से अगर इस प्रकार से रोज़ाना आपको हरे साग मिल जाए तो जो खुशी मिलती है ना, वो शब्दों में कहना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, हम 365 दिन अपने घर के छत से सागों को प्राप्त करते हैं। हम कभी भी बाजार से सागों को खरीद कर नहीं लाते हैं। हम तभी खरीद कर लाते हैं जब हमें कटिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से कलमी या फिर बचलू कटिंग से लग जाते हैं, तो उस प्रकार के जो कुछ पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हम कभी कभी खरीद कर लाते हैं और फिर पत्तों को काट छाँट करने के बाद उनके डंठल को हम दोबारा से हमारे गमलों में बो देते हैं, ताकि उससे हम नए नए हार्वेस्ट ले सकें। तो दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से चौलाई को हार्वेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अधिक मात्रा में आज हमें ताज़े चौलाई मिल गए बरसात के दिनों में भी। तो चलिए एक और सब्जी को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने 2 पत्तेदार सब्जियों को आज हार्वेस्ट किया है। तीसरा आज हम करेंगे तोरी को। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों तोरी भी हमें ज़बरदस्त फल दे रहा है। घर के छत पर अगर आप तोरी को इतने आसानी से उगा सकते हैं, अगर आपको रोज़ाना इनसे फल मिल जाए तो इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। आप देखिए, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तोरी ही तोरी लटक रहे हैं और वो भी बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं। हर सब्जी आसानी से तैयार हो जाएंगे। आपको फल उत्तम मिलेंगे अगर आपका मिट्टी उपजाऊ है और हम समय समय पर होममेड फर्टिलाइज़र्स अपने पौधों में डालते रहते हैं। हम गुड़ाई भी करते रहते हैं, हम काट छाँट भी करते रहते हैं। सूखे पत्तों को भी हम समय समय पर काट कर अपने कंपोस्ट में डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर भी एक आध तोरी है, इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये कुछ छोटे रह गए हैं, मगर ये अब बूढ़े होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। उससे पहले हमने हार्वेस्ट कर लिया है। इधर भी एक और छिपा हुआ है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब एक आध सूखे दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से कुछ कुछ छोटे में मर भी जाते हैं, सूख जाते हैं। इनको आप इसी प्रकार से काटिए और अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में डाल दीजिए, ताकि ये कुछ समय के बाद फिर से खाद बनकर मिट्टी में ही विलीन होती रहे। दोस्तों, हमने पूरी तरीके से
हार्वेस्ट कर लिया है और इसको अब छोटा कर लेते हैं ताकि आपको फाइनल आज का हार्वेस्ट हम इसी थाली में दिखा पाएँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो बचलू होते हैं ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। आप इसको आसानी से घर के छत पर उगाइए। तोरी जैसे सब्जियों को भी आप आसानी से घर के छत पर उगा सकते हैं। साग तो है ही, चौलाई बहुत ही गुणकारी साग है। तो आज का हार्वेस्ट इसी के साथ हमारा पूरा होता है। आज हमने 2 पत्तेदार सब्जियों को हार्वेस्ट किया है और भरपूर तरीके से तोरी को। और ही क्या चाहिए, घर के छत से अगर इस प्रकार से आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ सब्जी मिल जाए, साग मिल जाए, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। आप हमारे पिछले वीडियोस को भी अवश्य अपना प्यार देते रहिएगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, हम स्वास्थ्य लाभों पर भी चर्चा ही करते हैं समय समय पर। हार्वेस्ट तो हम करते ही रहते हैं और इसी प्रकार से हम गार्डनिंग को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार हमसे आगे भी जुड़े रहें।